ये कहानी है मूसा के मुसल्ले की तरफ सफ़र की। मूसा के मुसल्ले की हाइट 4080 मीटर्स है और ये सेनन और कागान वैली के दरमियान वाक़या है। बहुत से लोग इसे मंडागुचा वाली साइड से सबमिट करते हैं, लेकिन हमारा पहला एक्सपीडिशन था जिसने इसे हंगराई साइड से सबमिट किया। तो आइए आपको लेकर चलते हैं मूसा के मुसल्ला की तरफ। मूसा के मुसल्ला की प्लानिंग में मेरे साथ साद भाई, दानिश, सद्दाम और तुफैल भाई शामिल थे। हाइकिंग पर निकलने से एक दिन पहले हम सारे एक जगह जमा हुए और प्लानिंग की मूसा के मुसल्ले की तरफ। अगली सुबह यानी कि 17 जुलाई 2020 को सुबह 8 बजे हम टाउनशिप से रवाना हो गए। अभी हम निकल रहे हैं मूसा के मुसल्ले के लिए। तुफैल भाई हमारे साथ हैं, साद भाई हैं। चलें जी, रवान दुआएं ग्रुप मूसा का मसल्ला। सबसे पहले हमने रास्ते में अपने बाइक्स में पेट्रोल फुल करवाया। ये अभी हम यहाँ पे अपने दो दोस्तों का वेट कर रहे हैं जो अभी हमें ज्वाइन करेंगे। ये तुफैल भाई बैठे हैं। सर, कैसा फील कर रहे हैं? मूसा के मुसल्ले की तरफ जाना है आपने? माशाल्लाह बहुत खुशी है जी। ये बहुत पुराना मेरा टारगेट था कि मैं मूसा के मुसल्ले पे जाऊं। अच्छा। लेकिन ये आबद भाई की काविशों से इंशाल्लाह हम इस सफ़र के लिए रवाना हुए हैं। अच्छा, तो अल्लाह करेगा हमारा सफ़र खैर वक़ीद के साथ पाया तक। आमीन सर, आमीन। बालाकोट पहुंचकर हमने वहां के एक मकामी बंदे से मूसा के मुसल्ले के लिए गाइडेंस दी और उनने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया कि हम किस किस रास्ते से होते हुए मूसा के मुसल्ले को बआसानी अप्रोच कर सकते हैं। ये अभी टोटल स्क्वाड है हमारा। तुफैल भाई, दानिश भाई, सद्दाम भाई, साद भाई। आबिद भाई, मूसा के मसल्ले के हवाले से आपके क्या ख्याल आते हैं? मैं तो घर से निकला हूँ, बड़ा एक्साइटेड था, तो बड़ा खुश भी था कि आज मूसा के मुसल्ले पे जाएंगे। अभी साद भाई के एक जानने वाले मिले, उन्होंने कहा जी मूसा का मुसल्ला देखना इतना ज़रूरी नहीं है जितनी आपकी जान इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो वापस जा रहा हूँ। सद्दाम, आप क्या कहते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहता, देखते हैं आगे जो। दोपहर का खाना हमने बालाकोट में खाया। खाना खाने के बाद हमने बालाकोट से ज़रूरत की बाकी अशिया ख़रीदी जो हमें हाइकिंग के दौरान ज़रूरत पड़ सकती थी। ज़रूरत की तमाम चीज़ें लेने के बाद हमने बाइक्स पर अपना सामान बांधना शुरू किया और निकल पड़े मूसा के मुसल्ला की तरफ। दानिश ओके है? ओके ओके।
ये हम लोग ऑन द वे टूवर्ड्स मूसा का मुसल्ला। ये साद भाई, अच्छा ठीक सद्दाम, ठीक ठीक है फौजी। मोरल कैसा है आपका जी? थके हुए लग रहे हैं। नहीं 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 सर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल फिट हूँ, बाइक में सिंक कर रहा हूँ। अच्छा बाइक में सिंक आ रहा है जी। तो पहल भाई कह रहे हैं मेरा बाइक में सिंक आ रहा है। ये मक्खन मोहरी का गांव है। यहाँ पर हमने थोड़ी देर आराम किया, जोहर की नमाज पढ़ी और जब अपनी मंजिल की तरफ निकलने लगे तो एक मकामी बुजुर्ग ने हमारी खैर व आफियत की दुआ मांगी। मक्खन मोहरी का गांव क्रॉस करने के बाद हम नागों के जंगल में दाखिल हो गए। ये जंगल इंतहाई खूबसूरत लेकिन खतरनाक था। यहाँ पर सड़क में बार बार फिसलन थी, जिसकी वजह से हमारे बाइक्स स्लिप होते रहे और हमें हर लड़के का बाइक खुद पकड़कर बारी बारी उसे दलदल से निकालना पड़ा। इस पौधे को सांपों की मकई कहते हैं और ऐसा क्यों कहते हैं वजह आपके सामने है। ये हम पहुंच आए नदी बंगला। यह खूबसूरत फॉरेस्ट रिजॉर्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन काबिले दीद है। बारिश की वजह से ये रोड इंतहाई ज़्यादा स्लिपरी हुआ था, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर यहाँ से गुजरना था।
हेल्प ना करी भाई। हाँ, कोशिश करो ना। फील कर रहे हैं दानिश, आप कैसा फील कर रहे हैं? ठहरे ठहरे, गिरेंगे। हमें जैसे ही अपनी मंजिल करीब नजर आई, हमने हॉर्न्स बजा बजा कर खुशी का इजहार किया। ये फाइनली हम उस जगह पर पहुंचने वाले हैं। ये व्यूअर्स, हम एक वादी नुमा जगह में पहुंच आए हैं। यहाँ पर बाइक्स हम अपने यहाँ पर पार्क करेंगे और यहाँ से आगे हाइकिंग का सफ़र है। दिन के 5 बज रहे हैं। आप अपने तासुरात जो है यार बहुत रिकॉर्ड करें। टफ रास्ता था इसका, काफ़ी टफ रास्ता था। जगह जगह रोक के अपने कोलीग्स को हमने उनके बाइक को पकड़ के धक्का दे के आगे लाए हैं। अभी यहाँ पर ये जो एक छोटा सा मैदान मिला है, यहाँ पर बाइक अच्छा यहाँ पर हम अपने बाइक पार्क करेंगे और हाइक पे निकलेंगे। 2 घंटे के बाद हम एक जगह पे स्टे करेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉर्निंग जो है मूसा के मुसल्ले के लिए जंगल की अगर सही मानो में तारीफ देखनी तो इस एरिया से आएँ और अगर बाइक पर आएँ तो ज़्यादा एंजॉय करेंगे ज़्यादा, लेकिन वक्त लेकर आएँ और कम से कम 3-4 बंदे लाजमी हैं। हम 4-5 लोगों का हमारा ग्रुप है, तो हम बाइक्स पे आए हैं। बहुत मज़ा आया है। मैं तो जो भी इस जगह को मूसा का मसल्ला देखने वाले शौकीन हैं उनको मैं कहूँगा बाइक्स पे आएँ और एक ग्रुप की शक्ल में आएँ। बाइक आपके अच्छे होने चाहिए, ड्राइवर आपका अच्छा होना चाहिए, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जंगल में मंगल है। ये जवा का एरिया जी, यहाँ पे आज हमारे बाइक्स रात को इधर होंगे और यहाँ से फिर आगे ये हमारा बेस कैंप है। ये सामने बेस कैंप दिखाएं जी, ये बेस कैंप है और यहाँ से हम हाइकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल असर का टाइम हो गया और इस ऊपर डने की तरफ हाइकिंग कर रहे हैं। वहाँ पे रात हमारा स्टे डने में और फिर डने से आगे जो है कल हाइकिंग होगी मूसा का मसल्ला इंशाल्लाह। यहाँ से आगे हाइकिंग का सफ़र शुरू है हमारा। बाइक्स हमने अपने यहीं पे पार्क कर लिए हैं। मेरे आगे दानिश भाई अपना स्लीपिंग बैग और बैग पैक उठाए हुए, उससे आगे हमारे बाकी दोस्त। यहाँ पे अभी हम रात को स्टे करने के लिए टेंट लगा रहे हैं इस खूबसूरत वादी में। यहाँ से सुबह मूसा के मुसल्ले का जो रास्ता है 3 घंटे का रास्ता है, इस डायरेक्शन में हम जाएंगे सुबह मूसा के मुसल्ले के लिए। हम अपने टेंट लगाकर फारिग हुए तो रात के 9 बज रहे थे। हमें मकामी लोगों ने खाना लाकर दिया, जिसे खाने के बाद हम सो गए। सोने से पहले हमने प्लान बनाया कि अगली सुबह 7 बजे हम मूसा के मुसल्ले की हाइक पर निकलेंगे, लेकिन रात को हमारे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने हमें 3 बजे जागने पर मजबूर कर दिया। वो वाक़या क्या था, इसे जानने के लिए देखिए मूसा का मुसल्ला पार्ट 2।